ये श्रमिक मजदूर डिजायर पे टहलते हैं, वैगनार में टहल, ये सब मजदूर हैं सर। अपवाद यहां भी हो सकते हैं। आजकल चूंकि इस देश में यह धारा बहती रहती है संतों की, तो बहुत सारे श्रमण भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी श्रमिक हैं, ज्यादातर श्रमिक हैं, इसलिए यह देश परेशान है। श्रमण मतलब अब श्रमण भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। वो टाई तो लगाएगा, सूट तो लगाएगा, लेकिन सर उसे जो बात गलत लगेगी उस गलत को वो कहेगा। अंतर क्या है दोनों में, श्रमिक में और श्रमण में? फिर क्या हुआ, इस देश के विद्वानों ने कहा श्रमण मतलब सन्यासी। नो, श्रमिक मतलब जो बेहोश होकर काम कर रहा है, मजदूर, मकान का मजाने वाला मजदूर, दुखी है, काम कर रहा है, अपने काम में आनंद नहीं ले रहा है, मजबूरी है इसलिए कर रहा है। जिस किसी भी कार्य में तुम आनंद लेना शुरू करोगे, किसी भी वो तुमको खुदा बना देगा। सूत्र है सर ये, किसी भी काम में कोई भी पैरामीटर यही है। अमेरिका में तो कहावत है कि अगर आपको हाई बीपी और शुगर नहीं है, इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। पूंजीवाद ये पैदा करता है, ये श्रमिक बेहोश, इसीलिए ये वीकेंड का इंतजार करते हैं। वीकेंड का 5 दिन इनका जमकर शोषण होता है। गन्ने को देखा है ना जूस निकालते हुए, वैसे इनका शोषण होता है 5 दिन। ये फ्राइडे का वेट करते हैं, आज का, और आज ये बार में जाएंगे और दारू पिएंगे और नाचेंगे और खूब गाली देंगे, गाना गाएंगे। वो क्या है? कैथारसिस। अंदर का जितना दर्द है वो बाहर चला जाता है। फिर कल दिन भर सैटरडे को सोएंगे, फिर संडे को जो इनका होमवर्क है वो करेंगे, कपड़ा धुलना है, जूता पॉलिश करना है, वो सब काम कर लेंगे। फिर मंडे से गन्ना वाला हाल हो जाएगा इनका ऐसे। इसीलिए किसी को अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो उसे एक बार हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर में काम जरूर करना चाहिए। सर उसका आप तैयारी करने का जो जज्बा है वो इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो जानेगा कि शोषण का मतलब क्या होता है। श्रमण मतलब जो जागृत है, आनंदित है, मस्त है। टफ है सर, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो भारत ने व्यक्तिक क्रांति की बात की, कहा खुदा ले लो। और जब तुम खुदा ऑफर कर रहे हो किसी को, इसीलिए जो भी इस देश में आया वो इस सूत्र के पीछे जरूर पड़ा। जो भी, एओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक खोज रहा था इन लोगों को, संतों को, कि भैया हमको भी बता दो। इनके आड़ में बहुत सारे लोग नकली ब्रांड भी बेच रहे हैं, पर कोई बात नहीं सर, असली नकली, जहां भी असली होगा वहां नकली भी होगा ही होगा। असली और नकली में फर्क करना भी एक जिंदा दिमाग का काम है। मैं तो कभी किसी संत को बुरा कहता ही नहीं, कोई भी हो सर। किसी के पास भी अगर 100 मानने वाले हैं तो कुछ तो है उसमें, और कहीं ना कहीं वो आपके इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है। आप किसी से अगर ये कहते हो कि बाबा जी हमको धन चाहिए, ठीक है धन ले लो। हमारे भारत में एक संत हैं, वो उनका ये सब बड़ा काम रहता है, जो कृपा वो खोलते हैं वो, तो मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो उनकी मार्केट है, उस प्रकार के लोग उनके पास जाते हैं। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो भारत में खुदा
ब्रह्म, इसकी अचीवमेंट की बात चली। इसलिए लोगों ने कभी सांसारिक परिवर्तनों पर इतना ध्यान नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात, भारत बड़ा उपजाऊ मुल्क है, एक से एक दोआब है, गंगा यमुना दोआब, तुंगभद्रा कृष्णा दोआब, गोदावरी कावेरी दोआब। भारत दोआबों का मुल्क है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश कितनी उपजाऊ जमीन है, लोहा फेंको AK-47 निकल आती है, इतनी उपजाऊ जमीन है। एक एक इंच के लिए सर, मेरे गांव में तो मेरे जो पट्टीदार लोग हैं, तो मैं तो, वो सब बड़े बड़े लोग हैं सर, बड़े बड़े आदमी हैं सब, लंबरदार हैं सब, मैं तो लड़ ही नहीं सकता उनसे। तो कहे यहां तक, यहाँ ये जमीन तुम्हारी यहीं तक है। तो मैं कहता ठीक है भैया, जितना दे दोगे उतना ले लेंगे। सर अब तो जमीन की लड़ाई नहीं है ना सर, अब तो दुनिया की लड़ाई है सर। क्योंकि जिसके लिए तुम लड़ते हो उससे ऊपर तुम कभी नहीं जाते। तुम लड़ते किसके लिए हो जीवन में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना कि तुम जीवन में किसके लिए लड़ते हो। इसलिए जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के लोग होते हैं ना, वो छोटा मोटा रिक्शा वाला, पान वाला, ऑटो वाला, इनसे झगड़ा नहीं करते हो। अरे भैया, अरे भैया सरकार, ओसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है, मार दिया अमेरिका को 2 हाथ लगा के, ट्विन टावर, पूरी दुनिया जानने लगी ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका के घर में घुसकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तमाचा मारना सर, अचीवमेंट तो है सर आदमी की। एक ही बार मारा, इसको बोलते हैं सपना। ठीक है, कोई बात नहीं, अमेरिकन फोर्सेस ने बम्बार्डमेंट कर दी, उठा लिया उसको एबोटाबाद से। उसको सर, हर आदमी का हश्र यही होता है। अपहरण मूवी देखी है ना, उसमें अजय देवगन लास्ट में कहता है, एसपी उससे कहता है ना कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम चाहो तो यहां से निकल सकते हो। कहता हमारे धंधे में तुम भाग नहीं सकते। यहां कौन अमर होके आया है सर। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, एक फिलोसोफर को आप जरूर, वैसे तो फिलोसफी पढ़िए, फिलोसफी एक ऐसा विषय है जिसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को। क्योंकि फिलोसफी आपको सोचने पर मजबूर करती है। दर्शन, और हिंदुस्तान के दार्शनिकों का क्या कहना, शंकर, रामानुज, बुद्ध, कपिल, राधा कृष्णन की एक किताब है द इंडियन फिलॉसफी, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ें। और जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, श्री हरिप्रसाद सिन्हा की किताब है भारतीय दर्शन, कभी मौका लगे जरूर पढ़ें, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। और वेस्टर्न फिलॉसफर भी कम नहीं है सर, कांट, डेकार्ट्स, लाइबनीज, स्पिनोजा, फेडरिक विलियम नीत्शे, इस आदमी को जरूर पढ़ें सर। कहता दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक मास्टर मोरालिटी, एक स्लेव मोरालिटी। कहता वो जो मास्टर मोरालिटी के लोग हैं कि हम हैं, बाकी पानी कम है, वो गुलामी ना करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते। क्यों करेंगे?